मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में कि वो कौन कौन से मेथड है जिनसे हम फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरीन। सो फिनॉल्स हमारे हेलोएरीन से भी प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा? हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, जो सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ। तो यहाँ पे Cl Na के साथ चला जाएगा और आपका H O के पास चला जाएगा और इससे आपका फिनॉल लास्ट में प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहला मेथड है फ्रॉम हेलोएरीन्स। दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से भी हम फिनॉल बना सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग ओलियम। ओलियम का यूज करके। ओलियम क्या है आपका? ओलियम है आपका H2S2O7। इससे जब H2S2O7 से हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, जो फर्दर रिएक्ट करता है NaOH के साथ, और NaOH के साथ रिएक्शन के बाद जैसा ऊपर हुआ था उसी तरीके से फिनॉल आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा मेथड है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स बनती कैसे पहले वो देखते हैं। एनिलीन है आपका, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, उसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ तो क्या होता है? हमारा डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। डाइजोनियम सॉल्ट में N2Cl होता है, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl नेगेटिव चार्ज होता है। जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराते हैं, इसको आप वाटर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो क्या होगा? आपका फिनॉल फॉर्म होगा और यहाँ से N2 जो है वो नाइट्रोजन की फॉर्म में निकल जाएगा और HCl भी आपका रिलीज आउट हो जाएगा, क्योंकि वाटर में से H जो है वो Cl के साथ रिलीज हो जाता है और OH यहाँ पे आके लग जाता है। इसके बाद फोर्थ मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। सो आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी हम फिनॉल को रिएक्ट करा सकते, फिनॉल को प्रिपेयर करा सकते हैं। कैसे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है? हमारा बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। फर्दर जब हम इसको वाटर की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनॉल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में फिनॉल तो बन ही रहा है और एसीटोन भी बन रहा है, तो ये रिएक्शन ज़्यादा प्रेफरेबल होती है, मतलब इसको ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कमर्शियली टू प्रिपेयर फिनॉल। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा प्रेफर की जाती है टू प्रिपेयर फिनॉल कमर्शियली। सो वो है फ्रॉम क्यूमीन।